अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद शिराज के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शिराजी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बुरी खबर है कि पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो महफूज फ़ैसला था वो सुना दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का इंतखाबी निशान था वो फ़ैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी सैयद ओन शराई साहब। शराई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ले गए, फिर वहाँ से फ़ैसला आया, फिर दोबारा फ़रीक़ैन को नोटिस जारी हुआ, आज एक मरतबा फिर से वो फ़ैसला कलअदम करार दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? अच्छा देखें, ये जो फैसला था ये सब को जो भी कानून जानने वाले लोग हैं या जो इलेक्शन मैटर्स को देखते हैं उन सबको पता था कि ये कलअदम हो जाना है। क्यों कलअदम हो जाना है? उसके पीछे बात ये है कि फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का, और जब ये एक रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के ये फ़ैसला कलअदम करार दिया है तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस तक नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का वहाँ पर कोई बंदा मौजूद ही नहीं था। वहाँ पर था जो है वो जो अटार्नी जनरल थे, मतलब वहाँ चीज़ों को देख रहे थे, जो सूबाई लेवल पे होती है लीगल टीम सरकार की। तो उन्होंने कहा जी ये हमारा तो मैटर ही नहीं है, और वन साइडेड जज साहब ने ये कर दिया। और इसी का जिक्र जो है, इसी तरह मिलती जुलती बात जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल कही। उन्होंने कहा कि जजेस पता नहीं किस तरह के फैसले दे रहे हैं नोटिस किए बगैर। तो जब चीफ जस्टिस की जानब से ये ऑब्जर्वेशन आ जाए और जब ये नज़र आ रहा हो, इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए उसमें नज़रसानी की दरख्वास्त दी ना कि हमें तो सुना ही नहीं गया, और जब इलेक्शन कमीशन को सुना गया तो इलेक्शन कमीशन के पास बड़े ठोस वजूहात हैं। जैसे आज लतीफ़ खोसा कह रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट में, मैंने सोशल मीडिया से चीज़ें ली हैं, जब जज साहब ने कहा कि कोई अथेंटिक कहाँ से आपने डॉक्यूमेंट लिए, तो उसी तरह यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुद मानी है तहरीक इंसाफ ने कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो नहीं था, हमने इसको कर दिया। फिर उसके बाद आपको पता है, आप भी तहरीक इंसाफ कवर करते हैं, मैं भी कवर करता हूँ। जिस दिन सुबह इलेक्शन था, हफ्ते वाले दिन, एक तो जुमरात वाले दिन ऐलान किया गया पार्लियामेंट के सामने। मैंने उस रात को मीडिया टीम, सेंटर मीडिया डेस्क के जो लोग हैं उनसे पूछा कि जनाब कौन से पैनल हैं, कोई हमें बताएं, और उन्होंने कहा हम बताएंगे, और वो नहीं बताएंगे। आखिर वक्त तक हमें साफियों को जगह तक नहीं बताएगी कहाँ पे इलेक्शन होंगे। तो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें बड़े वाजे है कि आपने पैनल लगाने हैं, आपने जगह बतानी है। लोग यहाँ पे, आपने भी रिपोर्ट किया, मैंने भी किया, जो G8 में इनका मतलब ऑफिस है, वहाँ पे लोग आके ढूंढ रहे थे कि डॉक्यूमेंट किसको जमा करवाना है। क्या बाबर साहब है? अकबर बाबर तो चलो ठीक है, ये कहते हैं कि हमारी पार्टी कैसा नहीं रहे, हमारे मुखालिफ हैं। बलोचिस्तान के लोग नहीं आए थे, हमने रिपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को पता था ये होना है, इसीलिए उन्होंने पहले ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। और फिर जो उनके चेयरमैन ने यह कहा कि जनाब इवन हम इलेक्शन बल्ले के अलावा भी निशान पे लड़ लेंगे, ये भी 2 दिन पहले रिपोर्ट हुआ ना, तो उन्हें पता था ये सिर्फ ना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि जी हमारे खिलाफ ये हो रहा है और वो हो रहा है। बहरहाल जिन जज साहब ने फैसला दिया था, उन जज साहब का कनेक्शन अगर देखें कि उनके कजन्स किस जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस पार्टी से लड़ रहे हैं, और जज साहब पहले किस पार्टी के एडिशनल एडवोकेट जनरल थे KPK के, जज बनने से पहले हाई कोर्ट के। तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह। अच्छा, बल्ले का निशान भी छिन गया। हम देख रहे हैं कि जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात नामजद की भी मुस्तरद हुए। मुस्तकबिल क्या देख, क्योंकि जाहिर बात है PTI को कवर कर रहे हैं, लंबे से आप कवर कर रहे हैं, तो क्या मुस्तकबिल है, क्या फ्यूचर है PTI का? देखिए, PTI ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि कुल्हाड़ी मारी नहीं है, कुल्हाड़ी पड़ी थी, उस पर पाँव मारा है। और आप उस मुलाकात के यानी शायद हैं जब आपने खान साहब से पूछा था कि जनाब बताएं कि तोड़ रहे हैं असम्बलियाँ सूबाई, तो आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, इस्लामाबाद आप जा नहीं सकते, तो मैं कहता देखी जाएगी। उन्होंने सारा कुछ छोड़ा हुआ था एजेंसियों पे, उन्होंने छोड़ा हुआ था फैज़ हमीद पे। उनका ख्याल था उनके लिए करेगा बाजवा, जिस तरह वो कहते थे असी तो एक बिल ना पास करवा सकिया अगर एजेंसियाँ ना होती। उन्होंने छोड़ा हुआ था कर्नल लियाकत पे, अब कर्नल लियाकत नहीं रहा, फैज़ हमीद नहीं रहा, तो फिर वो अब कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड फैज़ हमीद वापस लाओ, कर्नल लियाकत वापस ले आओ। तो भाई अब कर्नल लियाकत नहीं रहा, वो बंदियाल नहीं रहा, वो साकिब निसार नहीं रहा, वो फैज़ हमीद नहीं रहा, तो भाई भुगतो। अब वो कल शुएब शहीन को देखे, उन्हें समझा बंदियाल की कोर्ट है, वो बंदियाल की कोर्ट की तैयारी करके गए। आज किबला लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पर तशरीफ़ लेके गए, आज उनकी भी वकालत सारी जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के 4 सवालों ने निकाल दी। और एक तो ऐसे वकील साहब थे ना, ये जब लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे ना, मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा है, तो ये जो जमानतें करवाते थे ना, FIR दर्ज होती है ना,
तो FIR की फ़ोटो कापी करवाते थे, उसमें सेक्शन बदलते थे। कुछ सेक्शन होते हैं PPC के, पाकिस्तान पीनल कोड के, जिनकी आप जमानत नहीं होती, नाकाबिले ज़मानत जिन्हें कहते हैं, वो ज़मानत वाले सेक्शन वहाँ पे करके उसकी फिर फ़ोटो कापी करा के जज के सामने रख के ज़मानत ले लेते। आप उन लोगों को अगर आप सुप्रीम कोर्ट लेके आएंगे और सर्विस मैटर के शोएब शाहीन को सुप्रीम कोर्ट लेके आएंगे तो फिर यही होगा जो तहरीक इंसाफ के साथ। आखिरी सवाल करूँगा, रमज़ान बड़ी बड़ी खबर देता है आपको, खान साहब कब वापस आ रहे हैं? आपके दोस्त भी है। खान साहब नहीं वापस आ रहे। खान साहब ने तो आज कुछ सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रो जो अकाउंट्स हैं वो कह रहे थे कि जी खान साहब पे जब तौहीन, इन्हीं लोगों ने मरवाया खान को। मैं आपको बताऊं, इन्हीं लोगों ने। खान अंदर बैठ के बड़ी स्ट्रेटजी बना रहा है जी, खान ने बड़ा प्लान कर लिया, खुद नायल हो गया, पार्टी तबाह हो गई, वो बल्ले का निशान छिड़ गया। लेकिन खान अजय भी ना अपने व्यूज़ के लिए, खान अभी भी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वो कह रहे हैं कि खान ने इलेक्शन कमीशन वाले जो जिन्होंने उन पर फ़र्द जुर्म आयद किया है, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन में उनको कहा कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं आप पे क्या करूंगा जी, आर्टिकल 6 लगाऊंगा। अब या तो फिर जिसने कहा है उसका दिमाग अपनी जगह पे नहीं है, और या जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनका दिमाग अपनी जगह पे नहीं। बहुत शुक्रिया। ओन शराय साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी है, सीनियर जर्नलिस्ट है, और जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान का फैसला कदम करार दे दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, उस पर भी तबसरा दिया, और साथ ही साथ खान साहब कब वापस आ रहे उस सवाल से ये बात की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।